हाथी और सियार। घने जंगल में कपोतिलक नाम का हाथी रहता था। उसका शरीर दुष्ट पुष्ट और मांसल था। जब भी उस पर दृष्टि पड़ती, जंगल में रहने वाले सियारों के मुंह में पानी आ जाता था। वे हाथी को मारकर कई दिनों के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करना चाहते थे, किंतु हाथी जैसे विशाल और दुष्ट पुष्ट जानवर को मारकर उनके बस के बाहर था। अन्य सियारों की मंशा जानकर उनके दल के सबसे बड़े वृद्ध सियार ने एक दिन सभा बुलाई और बोला, मैं एक ऐसी युक्ति जानता हूँ जिससे हम इस विशालकाय हाथी का काम तमाम कर सकें। यदि तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ तो इस हाथी के मांस का हम कई दिनों तक भक्षण कर सकते हैं। सियारों को यही चाहिए था। वे तैयार हो गए। बूढ़े सियार ने उन्हें युक्ति बता दी। युक्ति अनुसार कुछ सियार हाथी के पास गए और उसे प्रणाम कर कर बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वयं के लिए महाराज सुनकर हाथी चौंका और बोला, कौन हो तुम लोग? मेरे पास क्यों आ गए हो और मुझे महाराज क्यों बोल रहे हो? सियार के दल में से एक सियार बोला, महाराज हम सियार हैं, इसी वन में हम निवास करते हैं। बिना राजा के ये वन हमें नहीं सुहाता, इसलिए हम सब ने निर्णय ले लिया है कि आपको इस वन का राजा घोषित कर दिया जाए। महाराज कृपा करके इस वन के राजा बनकर हमारा उपहार करें। हम सब ने आज ही आपके राज्याभिषेक की व्यवस्था कर दी है। राज्याभिषेक का मुहूर्त समय पर निकट है। महाराज कृपया शीघ्र हमारे साथ चले। सियारों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हाथी जंगल का राजा बनने तैयार हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। सियार उसे जिस मार्ग से ले जा रहा था वहाँ एक गहरा दलदल था। अनभिज्ञ हाथी दलदल में फंस गया। निकलने का बहुत प्रयास करने के बाद भी हाथी दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। उसने सहायता के लिए सियारों को पुकारा, अपने होने वाले राजा की सहायता करो। तब सियार बोले, ऐसा मूर्ख हमारा राजा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो यही गत होनी थी। तुम हमारा आहार हो, तुम्हारे मांस का भक्षण करके हमारे कुछ दिन मजे से कटेंगे। हाथी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। वह दलदल से निकल नहीं पाया और वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। सियारों ने चक्कर दावत उड़ाई। सीख, जो कार्य बल से संभव नहीं उसे युक्ति से काम लेना चाहिए।